मैं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह जिला अस्पताल में शराबियों का हंगामा, जमकर चले जूते और चप्पल। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक बार पुनः लगी आग, 2 दिन में 2 रुपए से अधिक बढ़े दाम। पेंशन नीति के विरोध में अधिकारी कर्मचारी संघों ने दिए ब्लॉक स्तर पर ज्ञापन। रंगपंचमी के अवसर पर श्री जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर में जमकर खेली गई होली। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह जिला अस्पताल की, जहां शराबियों ने हंगामा किया, महिलाओं के बाट बजाकर अभद्रता की, शराब की बोतल फोड़ी और जमकर गाली गलौज तक हो गया। यहां तक कि 2 पक्षों में फिर मारपीट हुई। बताया जाता है कि उत्पात मचाने वाले शराबियों को यहां पर भर्ती मरीज के परिजनों ने जमकर धोया। जिला अस्पताल में यह हंगामा चल रहा है। यहां पर मरीज अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन अब यहां पर यह सब कुछ होने लगा है जो शायद नहीं होना चाहिए। शराबियों का उत्पात है, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा शराबियों की जमकर पिटाई की गई। पुलिस के द्वारा उन्हें पकड़ा गया। हालांकि दोनों ही पक्षों को फिर समझाइश दी गई है। क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर दारू पूरी कौन कर रहा था? एक लड़का कर रहा था, एक चलूगा दो भैया। फिर क्या हुआ? फिर हमारे नौ से कही के का क्यों ते दारू खोरी कर रहा, तो दूसरा लड़का ज्यादा धमकी बताओ लगो। आप लोगों के साथ मारपीट कर रहे थे क्या? नहीं फिर हमारे नौ से कही तो फिर यहाँ तो बताओ लगे, मार भी तो लगे। मारा पीटी किसी ने नहीं किया, वो भागे हैं जब जनता पूरी इकट्ठी हुई दारू पी के। आप हम मुकेश कॉलोनी चोरी करने आए थे। हाँ ऐसे ही लग रहा है। यहाँ पे मोबाइल रखो तो यहाँ पे बैठ गए, एक लड़का चलो गो, एक दारू पी के बोतल पी रहा है बैठ के। हम लोग लेटे थे, हम लोग दरवाजा लगा था, मरीज 2-3 जन आए, वो बैठ के पलंग के पास और दारू पीने लगे और गुंडागर्दी बताने लगे वहाँ बैठ के कमरे में, और एक दूसरे से धमकी दिलवा रहे हम लोगों को। और लेडीज से ऊपर लेडीज भी चिल्लाएं कि आप कैसे घुस गए, तो वो दादागिरी बताने लगे। कौन है ये लोग? वो अब हम लोग क्या मालूम कौन है। जो 2-3 जन है दारू पी के वो जा रहे वो। आपका क्या नाम है? रासिया बेगम। आपका क्या नाम? शेख रसूल मरीज है ये। शेख रसूल कहाँ पर भर्ती हैं आप? यहीं पे ऊपर वार्ड में सर्जिकल वार्ड। हाँ सर्जिकल वार्ड में। कहाँ रहते हैं आप? हम लोग शोभा नगर से आए, एडमिट किया अपने पति को, और ये लोग दादागिरी आके बता रहे बहुत से लोग, और दारू पी के बाटले फेंक रहे वहाँ, और लेडीज से वहाँ चलिए आप वहाँ भी रिकॉर्डिंग करके चलो, एडमिट कब हुए थे? वार्ड पे भी रिकॉर्डिंग, बात पे देखो लेडीज पूरी बाहर खड़ी। एडमिट कब हुई? आज ही हुई। आज ही हुआ। अस्पताल प्रबंधन ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की अब तक स्पष्ट नहीं हुआ। काफी बड़ा मामला है। जिला अस्पताल शराबियों का अड्डा बनता जा रहा है। कभी मोबाइल चोरी हो जाते हैं तो कभी मारपीट। देखने लायक होगा इस पर कब तक अंकुश लग पाता है। संजय सरवरी, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। पेट्रोल और डीजल के दाम में आग लगना शुरू हो गई है। गर्मी का मौसम आ गया है। दीपावली से होली तक दाम स्थिर रहे, लेकिन एक बार पुनः तेल कंपनियों का खेल चालू हो चुका है। तेल का खेल है, करोड़ों की कमाई होगी। कहा जा रहा है कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसका सीधा असर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर हुआ है। विशेष असर हमेशा ही भारत में होता है। अब लगातार प्रतिदिन ये कीमतें बढ़ रही हैं। 2 दिन की बात की जाए तो लगभग 2 रुपये अब तक पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ चुके हैं।
घरेलू गैस में 50 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी हो चुकी है। महंगाई का सीधा असर आम आदमी पर हो रहा है। पेट्रोल कितना पैसा बढ़ गया है 2 दिन में? 173 पहले का 109 रुपये 48 पैसा भी हो गया, 1 रुपये 75 पैसा 2 दिन में बढ़ गया। जी। पेट्रोल कितने का हो गया? पेट्रोल है, डीजल कितने? डीजल हो गया 92 रुपये 98 पैसा, पहले था 91 33, 1 रुपये 25 पैसा बढ़ गया। अभी कितने रुपए का पेट्रोल हो गया है लीटर? पेट्रोल 109 रुपये 48 पैसा। देखने लायक होगा सरकार क्या निर्णय लेती है। संजय सरवरिया, लकी सी न्यूज। बांदकपुर में प्रत्येक सोमवार को मां की रसोई में प्रसाद तैयार होता था, भक्तों में वितरण किया जाता था, लेकिन यहां से एक विवाद सामने आया है। बताया जाता है इस गार्डन में 2 पक्षों की पार्टनरी थी। एक पक्ष सोनी पक्ष था जिसके पास भूमि थी, वहीं दूसरा पक्ष तो था जिसके द्वारा गार्डन बनाया गया था। दोनों पक्षों में विवाद चल रहा है। यहाँ का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें भाजपा नेत्री के द्वारा प्रसाद फेंकते हुए दिखाया गया था। इस संबंध में आज एक ज्ञापन सौंपा। आज हम लोग देवभूमि जागेश्वरनाथ जी की नगरी में कई 4 वर्षों से करीब माँ की रसोई का कार्यक्रम निःशुल्क भोजन वितरण करा रहे हैं, जिसका भोजन प्रसाद मैरिज गार्डन में कई वर्षों से बनाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में इस सोमवार को भी भोजन प्रसाद बन रहा था, जिसको आकर महिला के द्वारा भोजन को फेंका गया और प्रसाद को फेंका गया, जिसके संबंध में आज हम लोगों ने एसपी ऑफिस में ज्ञापन दिया। और क्या इसमें विवाद आपको लग रहा है? क्या कारण था कि इन्होंने ऐसा किया है? अब इनका आपसी विवाद चल रहा था, लेकिन उसमें हम लोगों ने मना किया कि आपका जो भी आपसी विवाद है वो आप सुलझें, लेकिन ये हम लोगों का भोजन तैयार होने दें, लेकिन उन्हें उसके भोजन तैयार नहीं होने दें। वहीं भाजपा नेत्री भी मीडिया के सामने आई। उनके द्वारा भी कई वीडियो उपलब्ध कराए गए और बताया गया कि जिस तरह से उन्हें बदनाम करने का षड्यंत्र किया जा रहा है वह ठीक नहीं है। धर्म की आड़ लेकर उन्हें बदनाम किया जा रहा है, जबकि उनकी जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। और भैया जी तेल मार रहे थे गरम, जी भैया तेल मारन लगे, खड़े हैं। क्या हुआ है? मैं सुनीता सोनी हूँ, बांदकपुर से रहने वाली हूँ, भाजपा में जिला उपाध्यक्ष हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ। मानसिक रूप से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। गांव के ही कुछ गुंडे मेरी जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। उसमें धार्मिक संगठन को भी शामिल कर लिया है, क्योंकि वो मेरी पुश्तनी जगह है, मेरे पति की जगह है। तो वहाँ अभी केस चल रहा है मेरे पार्टनर के साथ, लेकिन इन लोगों ने क्या किया है कि वहाँ पे धार्मिक कार्यक्रम चालू कर लिए, जबकि वहाँ केस लगा है कोर्ट का, तो वहाँ कोई नहीं जा सकता है, हम भी नहीं जा सकते, हमारा तो फिर कब्जा है, हम लोग वहाँ रहते हैं। लेकिन ये लोग है ना क्या कर रहे हैं कि रोज़ रोज़ बहुत सारे लोगों को आ रहा है। एक दिन क्या हुआ, 15 सोमवार के दिन माँ की रसोई को हम लोग भी साथ देते हैं, हम भी अच्छे बहुत बड़े हिंदूवादी हैं और हम लोग भी 3 साल से हम लोग भी इसमें पर साथ दे रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं, खाना बनवा रहे हैं, सब हो रहा है। लेकिन अब विवाद हो चुका, चूँकि वहाँ तो वहाँ कोई नहीं जा सकता है। तो ये सामने वाली पार्टी ने क्या किया, गोपाल सिंह लोधी हैं, कीरत सिंह लोधी हैं, यशपाल सिंह लोधी हैं, अंशु दुबे जी हैं और जो सुनील वगैरह जी, कुछ लोग ऐसे हैं कि इन लोगों ने दिखाने के लिए, हमें नीचे दिखाने के लिए, कोर्ट में सबूत बनाने के लिए ये कह दिया कि इनका कब्जा है। तो इन लोगों ने, वो माँ की रसोई होती है ना, तो जो सार्वजनिक होती है वो तो कहीं भी बन जाती है, वो किसी की जबरदस्ती घर में नहीं बनती है। तो लेकिन इन लोगों ने क्या किया, जबरदस्ती हमारे घर में, हम जब सो के उठे तो हमने देखा बाहर ये लोग हमारे यहाँ सामान लगाए रखे हैं। तो हमने बोला कि यहाँ मत बनाओ, जब केस चल रहा तो यहाँ मत करो, ये सार्वजनिक कार्यक्रम, वो जो भगवान कार्यक्रम है, जैसे बाहर नहीं बनाते हैं। तो ये समझ में नहीं, हमने कहा चलो ठीक है हम बना रहे, तुम मत बना, तुम लोग सब, हम भी बनवा रहे, तुम हमें एकदम मत छोड़ो। तो इन लोगों ने हमारे यहाँ से पोंछा छीन लिया, हमारे ऊपर तेल डालने लगे और तेल डाल के हमारे ऊपर तेल उछालने लगे। तो हमने बोला कि दूर रखो गंजा,
यहाँ ऐसा मत करो। यदि हमें कुछ ऐसा करना होता तो हम मना कर देते, और हम 4 साल से इनका 3 साल से इनका हम बहुत साथ दे रहे हैं, ये सब कुछ में साथ दे रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने हमारा गलत वीडियो डाला और सही वीडियो हमारा पूरे पास है। जो इनने वो कट करके वीडियो डाला है ना, वो इन्हें कट करके डाला, पूरा वीडियो हमारे पास जिसमें माँ बहनी गाली भी दे रहे हैं, हमारे ऊपर तेल डाल रहे हैं, मतलब जी। और आपने देखा हम वीडियो। संपूर्ण मामला न्यायालय में चल रहा है। पुलिस में दोनों ही पक्षों के द्वारा अब तक कई शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। देखने लायक होगा पुलिस संपूर्ण मामले की कब तक निष्पक्ष जांच करती है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज़। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं पिछले 17 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन प्रदेश सरकार के द्वारा अब तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। इनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। विभिन्न तरह के आंदोलन कर चुकी हैं। प्रदेश सरकार को जगाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इनकी किसी ने सुध नहीं ली। आज इनके द्वारा जहां धरना स्थल पर अनोखे ढंग से प्रदर्शन किया, तो वहीं विधायक निवास पर पहुंचकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया। हमारी मांगे हैं कि हम लोग 17 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, बच्चे को लेकर इतने दूर दूर से आते हैं, इसलिए हमारी मांगे पूरी नहीं की जा रही है। तो हम लोग अपनी मांगे जब तक पूरी नहीं मनवा लेते तब तक इस मुकाम पर बैठे रहेंगे। इतने दिनों से 42 डिग्री तापमान पर में छोटे छोटे बच्चों को लेकर इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, और फिर भी प्रशासन हम लोग की सुध नहीं ले रहा है। इस महंगाई के दौर में हम अपने बच्चों का भरण पोषण 10,000 रुपये में कैसे करें, इसलिए सरकार से अनुरोध है कि हम लोग की मांगों को पूरा करें। देखने लायक होगा इनकी मांग के संबंध में प्रदेश सरकार कब तक कदम उठाती है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज़। कोरोना से बचाने के लिए 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अब वैक्सीन लगाई जा रही है। आज से वैक्सीनेशन प्रारंभ हो गया है। जिले के 206 स्कूलों में वैक्सीनेशन प्रारंभ हो गया है। बताया जाता है लगभग 40,000 बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। बच्चों में वैक्सीनेशन के प्रति उत्साह है, क्योंकि अभी केवल 15 वर्ष से ऊपर वाले बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ था, लेकिन आज जो हो रहा है वो 12 वर्ष से अधिक वालों का हो रहा है। तो उसमें बच्चे उत्साहित हैं कि उनका वैक्सीनेशन हो जाएगा। अरशद बंटी पठान, लकड़ी से न्यूज़। बहुजन समाज पार्टी दमोह के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। कलेक्ट्रेट पहुंचकर ये ज्ञापन सौंपा गया। बताया जाता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमाओं को खंडित किया गया है, तोड़फोड़ की गई है, जिसके विरोध में यह ज्ञापन है। नई प्रतिमा लगाने की मांग की जा रही। राज्यपाल के नाम यह ज्ञापन सौंपा गया। वहाँ के फाउंडेशन को तोड़ की गई। इस संबंध में बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई दमोह द्वारा अपराधियों पर कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई की जाए और बाबा साहेब अम्बेडकर की नई मूर्ति स्थापित की जाए। इस संबंध में दूसरा बिंदु है कि ग्राम सातपुर तहसील बटियागढ़ जिला दमोह में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित है। ये 8/3 की रात्रि में असामाजिक तत्वों द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा के चेहरे, नाक, मुंह को तोड़फोड़ दिया गया, प्रतिमा को खंडित किया गया। तत्संबंध में स्थानीय प्रशासन को डॉक्टर अम्बेडकर जी की खंडित प्रतिमा बदलने के लिए नई प्रतिमा लगाने एवं असामाजिक तत्वों को के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई हेतु अवगत कराया, लेकिन आज दिनांक तक जो है कार्रवाई नहीं हुई। तत्संबंध में बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई दमोह द्वारा पुनः जो है महामहिम राज्यपाल को द्वारा कलेक्टर साहब के ज्ञापन दिया जा रहा है कि इस पर भी वैधानिक कार्रवाई हो असामाजिक तत्वों के खिलाफ में, और ग्राम सातपुर में नई मूर्ति की स्थापना की जाए। इस संबंध में आज बहुजन समाज पार्टी दो कॉपी चाहिए होती हाँ
इस अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लकीडी सी न्यूज, दमोह। जिला संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ दमोह इकाई के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। 5 जून 2018 में जारी संविदा नीति स्वास्थ्य विभाग ANHM कर्मचारियों पर लागू करने हेतु अर्धशासकीय पत्र प्रमुख सचिव व वित्त विभाग को भेजने के संबंध में ये ज्ञापन है। क्या मांग है आप लोगों की? आज संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले आज NHM के संविदा कर्मचारी आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए थे कि 29 मई 2018 को हमारे जो स्टेट की सरकार है, जो शिवराज सिंह हमारे जो मामा जी हैं, उनकी सरकार के द्वारा एक समिति के द्वारा यह घोषणा करी गई थी और 5 जून 2018 की एक नीति लागू करी गई थी कि हम संविदा कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारी के वेतनमान का 90% दिए जाने के उसमें निर्देश थे। मगर 3 वर्ष हो गए हैं, यह नीति आज दिनांक तक हम NHM कर्मचारियों पर लागू नहीं हुई है, जबकि अन्य डिपार्टमेंट जैसे खेल डिपार्टमेंट हो गया, महिला बाल विकास हो गया, ऐसे अन्य डिपार्टमेंट पर यह 5 जून 2018 की नीति जो लागू हो गई है, मगर हम NHM कर्मचारियों पर लागू नहीं हुई है। इसीलिए हम शिवराज मामा को अनुरोध करते हैं और आज हमने कलेक्टर सर को ज्ञापन दिया है और उनको भी अनुरोध किया है कि कृपया आप भी हमारे जो राज्य स्तर पे हमारे अधिकारी हैं, नेतागण हैं, उनको एक अनुशंसा पत्र आपके माध्यम से जाए और उन लोगों को बोला जाए कि निरंतर हम 15 से 20 साल से जो संविदा कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए 5 जून 2018 की नीति तत्काल लागू करी जाए। क्या मांग है? जैसा कि सभी को विदित है कि महामारी कोरोना काल में जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी NHM के कर्मचारियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके पूरी प्रदेश को अपनी जान पे खेलकर सेवाएं दी हैं, अपने परिवार की चिंता नहीं की है। और मैं और पूरा संविदा महकमा खामोश है। खामोश इसलिए है कि ये पराकाष्ठा है शोषण की। माननीय मुख्यमंत्री जी जो शोषण कर रहे हैं आज संविदा कर्मचारियों का, जो NHM कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। और मैं तो ये कहता हूँ वो अपनी जुबान खुद जो दे के गए थे कि 5 जून 2018 की नीति लागू करेंगे, जिसमें 90% परमानेंट कर्मचारी का इसमें नियत किया गया था 5 जून 2018 में, लेकिन वो समस्त विभागों के कर्मचारियों को उसका लाभ दिया जा रहा है। और जो अपना खुद जान की परवाह नहीं करता, अपने परिवार की परवाह नहीं करता और कोरोना जैसी महामारी में लड़ने में अग्रणी होकर कार्य कर रहा है, उनको ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। ऐसा अनुरोध है कि सभी लोग इस पर चिंता करें और इसको जल्द से जल्द लागू करें। थैंक यू। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लकीडी सी न्यूज। तहसील मुख्यालय पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में एकत्रित सैकड़ों कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपा। प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए अपने ज्ञापन में कहा गया है कि पूर्व की भांति इनकी पेंशन बहाली की जाए। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा हाल ही के बजट में पेंशन को बहाल कर दिया है, जबकि मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ, जिसके चलते उनमें काफी रोष है। क्या कहना है कर्मचारियों का, आइए हम आपको सुनाते हैं। बंद की गई है। इसी संदर्भ में हम सभी कर्मचारी संघ लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो। प्रदेश के संयुक्त मोर्चा प्रदेश के आह्वान पर आज हम सभी ने ब्लॉक स्तर पर सम्माननीय SDM महोदय को ज्ञापन सौंपा है और एक अपेक्षा है कि सम्माननीय SDM साहब निश्चित ही हमारी मांग माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाएंगे और हमारी पुरानी पेंशन पुनः बहाल होगी। एक छोटे से बुलावे पर इतने सब कर्मचारी इकट्ठे हुए ब्लॉक भर के सभी संघों के, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठन जो है उन्होंने आज यहाँ उपस्थित होकर मुझे ज्ञापन दिया है कि जो पुरानी पेंशन थी वो उन्होंने सरकार से मांग की है कि फिर से बहाल की जाए। तो शासन उनका ये ज्ञापन हम शासन को शीघ्र पहुँचाते हैं। जबेरा से सहयोगी सैलू जैन के साथ संजय सरवरिया, लकीडी सी न्यूज, दमोह। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग दमोह के द्वारा राज्य के बाहर कृषक भ्रमण पर दमोह के किसानों को पहुंचाया गया ताकि कृषि की उन्नत तकनीक का ये ज्ञान प्राप्त कर सकें, साथ ही कृषि को लाभ का धंधा बना सकें। इसके लिए इन्हें भ्रमण पर पहुंचाया गया। दमोह कलेक्ट्रेट से इन्हें भ्रमण पर पहुंचाया गया। दमोह कलेक्टर S कृष्ण चेतन के द्वारा हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को रवाना किया गया। क्या कहते हैं विभाग प्रमुख, आइए जानते हैं।
पैसे देना, ठीक है। और बधाई आपको। हाँ, ललितपुर जा रहे हैं ना? बहुत बधाई। ठीक, चल। ये नीति आयोग के अंतर्गत कौशल विकास उन्नयन के लिए किसानों का राज्य के बाहर टूर दमोह से ललितपुर झांसी होते हुए बरुआ सागर में जो तकनीकी संस्थान हैं वहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वापस जो है हमारे किसान दमोह आएंगे। इसमें जबेरा और तेंदुखेड़ा के कुल 29 किसान राज्य के बाहर भ्रमण पे जा रहे हैं। संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज दमोह। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा दमोह के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। विभिन्न मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया गया। जिला स्तरीय प्रदर्शन में चंद लोग ही मौजूद थे। क्या इनकी मांगे घोटाले के विरोध में? तीसरा, निजी क्षेत्रों में SC, ST, OBC को आरक्षण। श्रीमान जी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग OBC मोर्चा के माध्यम से 10 मांगे लेके आए हुए। केंद्र सरकार द्वारा OBC की जाति आधार जनगणना न करने के विरोध में, EVM घोटाले के विरोध में, निजी क्षेत्र में SC, ST, OBC को आरक्षण लागू किया जाए, MSP की गारंटी कानून बनाकर किसानों को दिए जाएं, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड में पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण सेपरेट इलेक्ट्रोल लागू किया जाए, विकास के नाम पर, पर्यावरण के नाम पर एवं जानवरों के संरक्षण के नाम पर आदिवासियों को उनके जल, जंगल और जमीन से विस्थापित करने के विरोध में, लॉकडाउन में चुपके से मजदूरों के खिलाफ बनाए गए श्रम कानून के विरोध में, जबरदस्ती दबाव बनाकर वैक्सीनेशन करने के विरोध में। उपरोक्त मांगों को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा 3 चरणों में आंदोलन घोषित किया है, जिसके पहले चरण के अंतर्गत 31 राज्य और 563 जिलों में आज महामहिम को मांग पत्र प्रेषित किया जा रहा है। प्रथम चरण 23 मार्च राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन, द्वितीय चरण 18 अप्रैल 2022 राष्ट्रव्यापी रैली प्रदर्शन, तृतीय चरण 25 मई 2022 भारत भर। संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज दमोह। 60 वर्षीय बुजुर्ग के यूरिन ब्लैडर से 250 ग्राम स्टोन निकाला गया है। 30 साल तक बाबा ओझाओं के चक्कर बुजुर्ग काटता रहा, लेकिन अंततः उसे ऑपरेशन कराना पड़ा। दमोह के मिशन अस्पताल में यह सफल ऑपरेशन हुआ। ये है दमोह जिले के पटेरा निवासी 60 वर्षीय कीरत राठौर, जो यूरिन ब्लैडर में स्टोन यानी पथरी होने की वजह से परेशान थे, लेकिन गरीबी के चलते बड़े अस्पताल में इलाज नहीं करा सकते थे और यहाँ वहाँ बाबा ओझाओं के चक्कर काटते, देसी दवाइयां लेकर घूमते वक्त गुजरता गया। लेकिन पेशाब की थैली में जमा पत्थर का बड़ा टुकड़ा अब एक बड़ा रूप ले चुका था और कीरत की तकलीफ अब नासूर बन चुकी थी। कई हजारों जगह इलाज कराते वर्षों गुजर गए। दर्द अब बर्दाश्त नहीं हुआ तो किसी ने सामाजिक कार्य में हमेशा अग्रणी रहने वाली संस्था आधारशिला के मिशन अस्पताल का पता बता दिया, जहां कीरत राठौर को बहुत ही कम खर्च में पथरी का सफल इलाज मिल गया। जहां वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर AK तिवारी ने ऑपरेशन किया। अब कीरत पूर्णतः ठीक हैं और वे अच्छी तरह चल फिर भी सकते हैं। हमने हजारों जगह दिखा लिया, सागर, दमोह, जबलपुर, नागपुर, सब जगह दिखा रहा हूँ। कितने साल से परेशान हो? 30-35 साल से हम तो परेशान। अब ऐसे लोगों धन्यवाद दो, चाह कर बचा लो और कहा अस्पताल वालों ने अच्छा सहयोग दो, भाईचारों से, डॉक्टरों से, सबने, नर्स वगैरह सबने सहयोग दो, अच्छा बढ़िया सहयोग दो, अच्छी व्यवस्था रखी उनने, पल पल में देखत रहे। काफ़ी बड़ा था, पेशाब की थैली के हिसाब से बहुत बड़ा पत्थर था, जिसका वजन करीब लगभग 250 ग्राम के था। किडनी फेलियर होने के चांसेस थे अगर वो ये पथरी नहीं निकलवाता,
और विगत 30-32 वर्षों से उसको समस्या थी और वो जड़ी बूटी खाकर गरीबी की वजह से अपना काम चला रहा था, लेकिन उसकी पीड़ा जब बढ़ गई तो वो अस्पताल में आया। इसीलिए कहा गया है कि नीम हकीम खतरे जान। जी हाँ, कीरत राठौर जो बीते 30 सालों से अपने मर्ज को पाले हुए था और नीम हकीम और बाबाओं ओझाओं के चक्कर काट रहा था और मर्ज दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। आखिरकार अब वो मिशन हॉस्पिटल पहुंचा, जहां पर आकर उसको राहत मिली है। न सिर्फ राहत मिली है बल्कि नासूर बन चुके इस मर्ज से भी अब उसको निजात मिल गई, हमेशा हमेशा के लिए। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। पथरिया में भी अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा आज एक रैली निकाली गई और एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इस ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। कर्मचारी अधिकारियों में खासा रोष है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम यह ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारियों के द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। इस संबंध में हमने उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों से चर्चा की। पेंशन की बात करेगा, प्रदेश में राज करेगा। जो पेंशन की बात करेगा, प्रदेश में राज करेगा। जो पेंशन की बात करेगा। पथरिया से सहयोगी गगन सेन के साथ संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। हटा विधायक की परेशानी अब थमती नजर नहीं आ रही है। दरअसल विधायक पीएल तंतुबा उस धरना प्रदर्शन से बेहद नाराज हैं जो क्षेत्र की जनता ने उनके आवास के बाहर किया था। आम और पीड़ित जनमानस के उग्र तेवर देख विधायक काफी उग्र हो गए थे। उन्होंने प्रदर्शन करने वाले से यह कहते हुए काफी लताड़ा था कि वो लोग उनके आवास के बाहर नेतागिरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आज की। हटा अनुभाग के डोली चकरदा ग्राम का निवासी पंचू अहरवाल आज जब अपनी कुटीर की समस्या समाधान के लिए विधायक जी से मिलने उनके आवास पर पहुंचा तो उन्होंने पीड़ित की समस्या सुनने से ही मना कर दिया और इसे भी आवास के बाहर धरना देकर नेतागिरी करने की सलाह दी। जब विधायक की नजर कैमरे की ओर पड़ी तो बोलना बंद कर दिया। हालांकि इन वीडियो में एक समानता कि जिस दिन विधायक निवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया था उसी दिन वही व्यक्ति भीड़ का नेतृत्व कर रहा था जो आज पीड़ित पंचू के साथ मौजूद था। क्या नाम है आपका? पंचू अहरवाल। कहाँ से आए आप? डोली से। क्या समस्या थी आपकी? करीब टूट गया, सारी रहने की व्यवस्था गड़बड़ पूरी है। मकान आपका मतलब क्षतिग्रस्त हो गया है, तो आप विधायक जी के पास आए, क्या बोले विधायक जी? कह रहे भाई हमारा बस का नहीं है। क्या बस का नहीं है आपके? ये काम बस का नहीं, जिन्हें हम कर सकते हैं ना करें। तो फिर विधायक जी के बस का नहीं है तो फिर किसके बस का है? किसके बस का भाई, हमें तो कोई चिंता नहीं, हमें क्या पता। तो हमारे सामने और इनके सामने विधायक जी ने हमारे फेस टू फेस बोला है कि ये हमारे काम बस का नहीं है। बोले जहाँ से जिससे भी बने सो आप करवा लीजिए, ये इसमें हमारा कोई मैटर नहीं बनता है, ना हम इसमें कुछ जानते हैं। अगर आप धरना प्रदर्शन करना चाहें तो धरना करिए, जो भी करना चाहे करिए, ये हमारे बस का नहीं है। ये हमारे सामने बोला है और उसकी ये गवाह है। ये बोला विधायक जी ने। क्या बोला विधायक जी ने? बोला भाई यहाँ करो तो करो, हमारे बस का नहीं। इन विधायक जी के बस का नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको इसीलिए बनाया गया था विधायक कि आप ये बोल सके हमारे सामने कि ये हमारे बस का नहीं? यही वजह हो सकती है कि विधायक जी की आज भी नाराजगी हो, अन्यथा उनका स्वभाव बेहद ही सरल और सौम्य है, जिसकी बानगी उनके उस वीडियो में साफ दिखाई देती है जो पिछले दिनों बेहद वायरल हुआ था। ऐसा नहीं कि अकेले विधायक महोदय ही सरल स्वभाव के हैं, उनकी धर्मपत्नी भी एक कदम आगे हैं। अब देखिए इस वीडियो को। कभी विधायक निधि की बंदरबांट तो कभी रिश्तेदारों की गुणवत्ताहीन ठेकेदारी तो कभी समस्याग्रस्त जनता की घेराबंदी। ऐसा न जाने कितने ही आरोप हटा विधायक पर लगते ही रहते हैं, लेकिन उनका अंदाजे बयां बताता है कि उन्हें सबसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता।
हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। श्री सिद्ध क्षेत्र जागेश्वरनाथ धाम वादकपुर में भगवान भोलेनाथ के दरबार में विशेष होली का आयोजन किया। भगवान के साथ भक्तों ने जमकर होली खेली। भगवान को जहां रंग लगाया गया वहीं यहां पर विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। कोई भी भक्त बिना रंग के यहां से बाहर नहीं जा सका। किस तरह से यहां पर उत्सव मनाया गया रंग पंचमी का, आइए हम आपको दिखाते हैं। भक्तों ने भी बढ़ चढ़कर इस रंग पंचमी के उत्सव में सहभाग रखी। संजय सरवरिया, लकीड़ी सी न्यूज़। गौर राधा रमण मंदिर दमोह में रंग पंचमी का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। अलग अलग उत्सव यहाँ पर मनाए गए। विभिन्न किस्म से यहाँ पर होली खेली गई। भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भगवान को भोग प्रसाद भी लगाया गया। भक्तों में खासा उत्साह यहाँ पर देखने को मिला है। दिन में 6 बार ऐसा भोग लगता है, 56 बार, 56 प्रकार का भोग। तो सखियां भी कहती हैं, हे प्यारे हम ऐसा भोग नहीं लगाते आपको। कहते हैं अरे गोरी गोरी मटकी में गोरी गोरी गंजन, गोरी गोरी मटकी में गोरी गोरी गंजन, गोरी गोरी मटकी में गोरी गोरी गंजन, हरी जमायो राधे, हरी जमायो कहीं आओ नटे लाल, चले आओ गोपाल, संजय सरवरिया, लकीड़ी सी न्यूज़ दमोह। दमोह नगर के जौहरपुर नाके पर जो महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी है वहां पर चोरी हुई है। लाइटों की चोरी हो गई है। बताया जाता है अज्ञात चोर के द्वारा 3 बड़ी लाइटों को चुरा लिया गया है, जिसकी शिकायत भी पुलिस में दर्ज कराई गई है। राजपूत क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष यहां पहुंचे, जिनके द्वारा इस बात की शिकायत दर्ज कराई गई है। नगर पालिका को दरअसल एक आवेदन मिला था यहाँ पर सुधार कार्य का। जब नगर पालिका का अमला पहुंचा तो पता चला कि यहाँ पर लाइटें ही नहीं रह गई हैं। क्या हुआ यहाँ पे? मुझे जानकारी महामंत्री शैलेंद्र सिंह परिहार के द्वारा जानकारी दी गई कि महाराणा प्रताप जो पार्क है उसमें असामाजिक तत्वों द्वारा लाइटिंग की चोरी की गई है। इस संबंध में मैं तत्काल यहाँ पे घटना स्थल पर पहुँचा, देखा कि 3 लाइटें जो नगर पालिका प्रशासन द्वारा लगाई गई थी उन्हें असामाजिक तत्वों द्वारा उनको तोड़ मरोड़ कर और उससे छेड़खानी करके उसको चुरा के ले गए। जब प्रशासन के सामने की यह घटना है, बाजू में पुलिस ग्रामीण पुलिस कोतवाली है, इस तरह की घटना शोभनीय नहीं है, जिसकी मैं निंदा करता हूं। जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन से अपेक्षा करता हूं कि ऐसे स्थानों पर अधिक चौकसी लगाई जाए और जो
व्यक्ति जिनने चोरी की है उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। मैं इस चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूं कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि आने वाले समय में कोई बड़ी घटना ना घट सके। धन्यवाद। देखने लायक होगा कब तक चोर पकड़े जाते हैं। हालांकि चोर पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पहले भी कई चोरियों के चोर अब तक नहीं पकड़े गए। संजय सरवरिया, लखीरी सी न्यूज़। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बूंदबहू मंदिर में रंग पंचमी का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ पर फाग उत्सव मनाया जाता है। काफ़ी मंडलियाँ आती हैं जो फाग गाती हैं। लोग झूमते और नाचते हैं। संजय सरवरिया, लखीरी सी न्यूज़। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह जिला अस्पताल में शराबियों का हंगामा, जमकर चले जूते और चप्पल। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक बार पुनः लगी आग। 2 दिन में 2 रुपए से अधिक बढ़े दाम। पेंशन नीति के विरोध में अधिकारी कर्मचारी संघों ने दिए ब्लॉक स्तर पर ज्ञापन। रंग पंचमी के अवसर पर श्री जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर में जमकर खेली गई होली। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पड़े हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत।